टुडे आई टेल यू अ हॉरर एंड मिस्ट्री स्टोरी। तो ये स्टोरी एक स्कूल पे बेस्ड है। इट्स अ रियल स्टोरी। तो ये जो स्कूल होता है, इस स्कूल में बहुत ज़्यादा एक अजीब चीज़ हो रही होती है। वो अजीब चीज़ क्या हो रही होती है, उनको जो है हमेशा एक टेरेस पे 1 महीने से उनको टेरेस पे जो है एक घुंघरू मिलता है। अब घुंघरू जो होता है वो ऐसे पूरा एक घुंघरू होता है, वो नहीं मिल रहा होता है, वो एक घुंघरू का एक छोटा सा पीस मिल रहा होता है। अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि वो घुंघरू का पीस क्यों मिल रहा है और वो कहाँ से आ रहा है। प्रिंसिपल भी बड़ा परेशान होता है। तो वो जो है, अब टेरेस जो होता है, टेरेस के जस्ट नीचे 12th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स रहते थे। अब वो जो है, उनका आदत होती है रूमर्स फैलाने की। तो वो जो है ऐसे रूमर्स फैलाते थे कि सुनो सुनो बच्चों, यहाँ पे मत आना, यहाँ पे ना चुड़ैल रहती है, वो रोज़ रात को यहाँ पे डांस करती है और अपना घुंघरू छोड़ जाती है। अब वो जो 1st से 12th क्लास तक का स्कूल था, तो अब बच्चे भी बात में आ जाते थे जल्दी। बच्चे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते थे। अब मम्मी से जो है अपने पेरेंट्स से कह के वो जो है स्कूल से टीसी करवा लेते थे। कभी कभी पेरेंट्स को भी पता चल जाती थी, वो भी टीसी करवा लेते थे। तो ऐसे जो है उनके स्कूल का जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। प्रिंसिपल बड़ा परेशान कि भाई क्या करें हम, उस चुड़ैल का जो भी है वो कौन है, क्या कोई बच्चा प्रैंक तो नहीं कर रहा, हो सकता है कोई बच्चा प्रैंक भी कर रहा है बहुत गंदा वाला। तो वो इस काफ़ी चीज़ से परेशान था। तो वो जो है अपना पियून को बुलाता है। वो कहते हैं क्या तुम रात को यहाँ पे रुक सकते हो। पियून कहते हैं हाँ मैं तो रुक जाऊँगा। वो जो पियून था उसको बिल्कुल डर नहीं लगता था इन भूत की बातों से। वो मानते थे कि अरे कुछ होती ही नहीं है, तो बस फालतू की बातें हैं। तो पियून कहते हैं रुक जाऊँगा, लेकिन वो सोचते कि मैं ऐसे कैसे रुकूँ। वो थोड़ा बहुत ग्रीडी सा टाइप होता है। बोलते ऐसे कैसे रुकूँ मैं। कहते हैं आपको मेरे को एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी, डबल सैलरी देनी पड़ेगी। तो अब पहले तो प्रिंसिपल सर सोचते, फिर कहते ठीक है देख देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, कम से कम ये स्कूल से तो जाए, बच्चों को तो पता चले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास पेरेंट्स तो है नहीं, तो पेरेंट्स तो ऐसे ही जाते रहेंगे एक एक करके, हमारे स्कूल तो बिल्कुल लॉस में चला जाएगा। तो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। पैसे दे देता है। अब जो रात को पियून रुका होता है, अगले दिन क्या होता है कि उनका ऐसा एक रूल था कि एक जो स्कूल था उसका एक अलग बड़ा गेट था। हर क्लासरूम में ऐसे गेट नहीं थे, वो हर क्लासरूम में गेट लगा के नहीं जाते थे। वो जो है एक बड़ा सा मेन गेट था, उसी पे लॉक लगा के जाते थे। काफ़ी ज़्यादा 3-4 ताले थे, वो सब लगा के वो जाते थे। और सुबह आते अपने ताले खोलते, अपने ऑफिस में जाते, सेटअप लगाते, और 10 मिनट बाद स्कूल बच्चों की भी आनी शुरू हो जाती, बच्चे भी आने शुरू हो जाते, टीचर्स भी आने शुरू हो जाते हैं। टीचर्स के 5 मिनट बाद बच्चे आने शुरू हो जाते हैं। अब वो जो है जैसे ही मेन गेट खोलता है, उसे सामने पियून दिखता है। अब वो उस पियून को देख के इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मरा हुआ पियून, और वो उसकी जो है वो मरा हुआ भी कैसा होता है, एक घुंघरू होता है वो उसके गले में फंसा हुआ होता है, बिल्कुल ब्लड 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 होता है हर जगह। तो वो डर जाता है कि भाई ये क्या हुआ, कैसे मर गई, इसको तो मैंने रात को छोड़ा था, कौन किसने मार दिया उसे। वो जो छत पे भागता है, उसे छत पे कुछ नहीं दिखता। वो ऐसा है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। वो छत पे शॉक हो जाता है कि कहाँ है घुंघरू। बहुत ढूंढता है, बहुत ढूंढता है, सामान अलट पलट करता है, लेकिन उसे नहीं मिलता घुंघरू। नीचे आता है, तब तक टीचर्स आने शुरू हो जाते हैं। टीचर्स देख के शॉक होते हैं। प्रिंसिपल टीचर्स को जब तक बात बताता है, पेरेंट्स आना शुरू हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है ना कि टाइमिंग जितने जी की होती है पहले से ही स्कूल में आके बैठ के शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं, वो देख के और ज़्यादा डर जाते कि क्या है ये, किसने किया पियून के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। छोटे बच्चे आने शुरू होते हैं, वो देख के रोने लगते हैं। एक बच्चा जो है जैसे ही देखता है वो बहुत गंदा वाला रोने लगता है कि उसे जो है ब्लड देख के वो बहुत बुरा रोने लगता है। उसको देख के फिर सारे बच्चे और ज़्यादा डर जाते हैं, वो फिर रोने लगते हैं। पेरेंट्स में फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने बच्चों को जो है स्कूल में छोड़ सकें। वो अपने बच्चों को वापस ले जाते हैं कि भाई हमें नहीं पढ़ाना अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में, क्या हो रही है। कभी कल को पता चले कि हमारा बच्चा ऐसे इस जगह पे हो, तो वो जो है अपने बच्चों को वापस ले जाते हैं। अब इससे प्रिंसिपल सर बड़ा परेशान। तो वो जो है अगर एक 12th क्लास की लड़की होती है, तो उसे वो सोचते हैं कि हो सकता है इस लड़की को कुछ पता हो, 12th की है, इसे कुछ पता हो। उस लड़की के पास आता है, वो कहता है बेटा क्या तुम्हें इन सब के बारे में कुछ पता है। कहती है नहीं सर मेरे को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सर ना अच्छी बात है कि हमारी डांस प्रैक्टिस टेरेस पे नहीं होती। तो कहते डांस प्रैक्टिस मतलब क्या कहना चाहती हो तुम। कहते हैं अरे सर मेरी डांस प्रैक्टिस से मतलब है आपसे पहले ना जो हमारे पुराने प्रिंसिपल सर थे ना, वो ना हमारी
हमारी टेरेस पे डांस प्रैक्टिस होती थी, तो हमने एकदम से बंद करवा दिया और फिर उसके बाद आप आ गए। अच्छा, तुम कुछ और बता सकती हो? कहते हाँ, डांस प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती थी हमारी, और हमारे स्कूल की ना एक डांसर गर्ल थी, उसका नाम शालिनी था। तो सर कहते हैं अच्छा तुम बता सकते हो शालिनी किधर है? कहते सर पता नहीं, वो शालिनी ने एकदम से टीसी ले लिया और वो ये स्कूल छोड़ के चली गई। अच्छा, तो लड़की कहती है कि सर वो बहुत अच्छी डांसर थी, लेकिन पता नहीं वो हमेशा कहती थी कि पुराने प्रिंसिपल सर तो बहुत बुरे हैं, मतलब वो उससे पसंद नहीं करते थे। पुराने प्रिंसिपल सर जो थे उनको डांस ही पसंद नहीं था, उनको डांस से ऐसी थोड़ी नफरत सी थी। फिर हम लोग तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन वो जो है हर बार डांस में, मतलब डांस अगर बिगड़ भी रहा हो ना, हमेशा इतना अच्छा डांस कर लेती थी, तो पुराने प्रिंसिपल सर को उनसे थोड़ी और ज़्यादा वो होती थी। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाओ, बस मेरे को इतनी बात करनी थी तुमसे। वो चली जाती है लड़की। अब वो सोचते हैं कि चलो एक बार मैं पुराने प्रिंसिपल सर से ही पूछूं कि ये क्या है। वो जाता है उनके घर पे, तो कहते हैं अच्छा तुम बताओ कि ये क्या हो रहा है। वो उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा स्कूल में है, बताओ ये क्या है। प्रिंसिपल सर जैसे ही गेट खोलते हैं तो वो कहते हैं क्या क्या, हमारे स्कूल में कुछ नहीं, हमारा स्कूल बहुत बढ़िया है, हमारे स्कूल में कुछ नहीं है, कोई भूत मूत नहीं है हमारे स्कूल में, हमारा स्कूल बहुत बढ़िया है। और वो ऐसे थप से गेट बंद कर देते हैं। अब जो पुराने नए प्रिंसिपल सर होते हैं वो बिल्कुल ऐसे शॉक खड़े हो जाते हैं, क्या क्या चाहिए, मैंने तो बस एक सवाल पूछा था, एकदम उन्होंने डर के गेट ही बंद कर दिया। अब वो सोचते हैं कुछ स्कूल में गड़बड़ है। वो लड़की भी कह रही थी, शालिनी कह रहे प्रिंसिपल सर ने भी एकदम से गेट बंद कर दिया, कुछ तो है, डांस से रिलेटेड घुंघरू है, सोचते कुछ तो है हमारे स्कूल में। तो जहाँ एक तांत्रिक को बुलाता है, तांत्रिक आता है, तो तांत्रिक उससे पहले एक बात कहता है कि अगर देखो, अगर वो पॉजिटिव वो हुई स्पिरिट, पॉजिटिव आत्मा हुई, तो वो जल्दी आ जाएगी, लेकिन अगर वो किसी बुरे ख्यालात से आई है तो उसके आने में टाइम लगेगा। तो कहते हैं ठीक है सर, जो भी हो, कितनी भी टाइम चाहिए आपको, मैंने 1 हफ्ते की स्कूल की छुट्टी कर दी है, आपको जितना भी टाइम चाहिए आप उतना टाइम लेके करो, लेकिन आप करो। तो वो जो है हवन शुरू करते हैं। अब वो जो है तुरंत के तुरंत एक जो है पीछे स्कूल से आवाज़ आने लगती है कि कौन है, क्यों बुला रहे हो मेरे को। तो तांत्रिक कहते हैं कि तुम इधर आओ। जो है कुछ अजीब अजीब से हैंड्स के रिएक्शन करते हैं और जो वो आ जाती है, लेकिन वो दिखती नहीं, उसकी बस आवाज़ सुनाई देती है। कहती है क्या हुआ तांत्रिक, क्यों बुलाया मेरे को। तो तांत्रिक कहता है, तांत्रिक और वो प्रिंसिपल को समझ में आ जाती है कि कोई अच्छी आत्मा है, तभी तो इतनी जल्दी आ गई। जैसे ही वो शुरू हुआ, तांत्रिक ने बुलाना शुरू किया, वो तुरंत खिंची चली आई। तो तांत्रिक कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए और तुम इस स्कूल से क्या चाहती हो। तो वो कहता है मैं इस स्कूल से बदला लेना चाहती हूँ। कहती बदला, लेकिन कैसा बदला, तुम इस स्कूल में क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या, पहले तो तुम मेरे को ये बताओ। कहती मेरा नाम है शीला। कहती शीला, कहती हाँ। कहती 1 मिनट, शीला तुम शालिनी की बहन हो? कहती हाँ मैं शालिनी की बहन हूँ। कहती है हाँ, मेरे को 12th क्लास की लड़की से पता चला था कि तुम शालिनी की बहन हो। तो कहती लेकिन तुम्हारा स्कूल से क्या लेना देना है। तो कहती है मेरी जो बहन थी शालिनी, वो डांस की बिल्कुल ऐसी थी उस्ताद, और मैं भी बहुत अच्छा डांस करती थी। तो कहते लेकिन ये हुआ सब कैसे। कहते एक बार क्या हुआ, हमारे जो प्रिंसिपल सर थे उनने जो है डांस को बहुत ज़्यादा कोशिश की थी बैन करने की, लेकिन मेरी जो दीदी थी शालिनी दीदी, उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। उसके बाद फिर उस सर को दोबारा स्कूल खोलना ही पड़ा। तो पुराने प्रिंसिपल सर को जो है बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो गई थी कि क्यों है शालिनी मेरे स्कूल में, वो टीसी भी नहीं दिलवा पा रहे थे। उन्होंने एक बार कोशिश भी की, तो शालिनी ने जो है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, तो तब भी वो नहीं छुड़वा पा रहे थे। शालिनी जो थी ऐसी कुछ 11th क्लास में थी। तो सर जो है क्या होता है, एक दिन वो मिलने आती है उससे, शीला उससे मिलने आती है। तो शीला और शालिनी दोनों जो हैं छत पे जाती हैं। अब टेरेस पे जाते पुराने प्रिंसिपल सर ने शालिनी को देखा, लेकिन शीला को नहीं देखा। लेकिन जो है शीला और शालिनी टेरेस पे तो होते हैं, लेकिन शालिनी जो है नीचे आ जाती है, लेकिन सर उसको नीचे आते नहीं देखते। वो जो है ऊपर जाते हैं और देख क्या पाते हैं कि शीला है। उनको शीला नहीं दिखती। शीला और वो शालिनी मतलब ऐसी होते हैं
जो शीला होती है वो 10th में होती है और शालिनी 11th में होती है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो वो जो है कपड़े ट्विनिंग करके ज़्यादा पहनते थे, तो उन्हें ट्विनिंग करके कपड़े ही पहने होते हैं, हाइट भी लगभग उन दोनों की सेम होती है। तो जो है एक बड़ा सा फावड़ा उठाते हैं और दे मारते हैं शीला के सिर पे। उनको क्या लगता है कि ये शालिनी का सिर है, लेकिन वो शीला के सिर पे ज़ोर से वार करते हैं। जो होती है वो टेरेस के बाउंड्री पे खड़े होते हैं, धपैक से 3rd फ्लोर से नीचे गिरती है। पहले सिर पे वो अलग और नीचे गिरना तो अलग, वो वहाँ भी मर। अब जो है नीचे जाके देखते हैं तो क्या पाते हैं कि तो भाई शीला है। मैं तो शालिनी को मारना चाहती तो शीला, अब मैं क्या करूँ। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वो क्या करते हैं, पियून की मदद से जो है बोलते हैं पियून जल्दी से यहाँ पे गड्ढा खोदो। वो गड्ढा खोदता है तो पियून कहते हैं मैं नहीं खोदूंगा भाई, मेरे को बड़ा डर लगता है, मैं तो पुलिस में कंप्लेन करने जा रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि वो थोड़ा ग्रीडी टाइप था, जो पियून था वो ग्रीडी टाइप था। तो कहता है अरे अरे कोई बात नहीं, तुम्हें डबल सैलरी दे दूंगा। पियून तब भी नहीं मानता, कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें 3 गुना दूंगा तुम्हारी सैलरी का, प्लीज़ प्लीज़ मेरा कर दो काम। तो वो लालच में आ जाते कि भाई 3 गुना सैलरी मिलेगी। वो जल्दी से फटाक गड्ढा खोदता है, शीला की डेड बॉडी को उसमें डालते हैं और गड्ढा बंद कर देता है। अब वो शालिनी से कहता है, प्रिंसिपल सर जो होता है शालिनी से कहता है देखो देखो शालिनी, तुम्हारी बहन पता नहीं कहाँ खो गई। अब शालिनी जो है बहुत ज़्यादा ढूंढती है, पोस्टर्स लगाती है, और वो जो है इतनी ज़्यादा दुखी होती है कि वो स्कूल भी नहीं आ रही होती है। सर कहते हैं तुम्हें को लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सर जो है इतने में ही स्कूल से उसकी टीसी करवा देते हैं। शालिनी वैसे ही उसकी बहन खो गया, वो कुछ नहीं कर पाती है, उससे जो है और फिर वो कुछ और वो करते हैं उसको परेशान, और वो जो है उसको ये पूरा शहर छोड़ कर जाना पड़ता है। तो अब शीला कहती है, शीला की जो आत्मा होती है वो कहती है कि इसी वजह से मैं जो है उस प्रिंसिपल से बदला लेना चाहती हूँ, और उस प्यून ने भी मेरे लिए गड्ढा खोदा था ना, मैंने उसे ही मार डाला, और मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं उस प्रिंसिपल का भी खून नहीं पी जाती। तो कहते तुम उस प्रिंसिपल को मारना चाहती हो, कहते हाँ, और जब तक मैं उसे मार नहीं देती मैं शांत नहीं बैठूंगी। तो अब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो ओके कहती है और तुम ये मत सोचना कि मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम जो है खुद से क्यों नहीं निकल जाती यहाँ से बाहर, तुम बाहर जाओ और उसको मार दो। तो कहते हैं यही बात है, उसको पता था कि कहीं ना कहीं मैं आऊँगी, इसलिए उसने जो है इस पूरे स्कूल को बंद करवा रखा है कि मैं बाहर न जा पाऊँ। लेकिन इतनी कमज़ोर मत समझना मेरे को, परसों पूर्णिमा की रात, और पूर्णिमा की रात को मेरी शक्तियाँ दुगनी तिगनी चौथी हो जाएंगी, और मैं हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। फिर मेरे पास इतनी शक्ति आ जाएंगी, मैं इस पूरे स्कूल को तबाह करके उस प्रिंसिपल सर को भी मार सकती हूँ। सिर्फ उस प्रिंसिपल को नहीं, उसके पूरे की पूरी फैमिली को मार सकती हूँ। तो कहती है लेकिन क्यों, पूरी फैमिली को क्यों, गलती तो प्रिंसिपल की है। तो मेरी मर्जी। और वो वहाँ से जो है उड़ के चली जाती है। तो वो प्रिंसिपल कहते हैं कि ये क्या हुआ तांत्रिक, कहते हैं हम उसे ज़्यादा देर नहीं रोक सकते हैं, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसे इतनी देर रोक सकूँ। तो तभी वो उससे कहता है, और फिर वो जो है सोचते कि मैं काम करता हूँ, क्यों ना प्रिंसिपल को इसके हाथ सौंप दूँ, प्रिंसिपल सर ने भी बुरा किया है। तो अब वो क्या करते हैं, जो पुराने प्रिंसिपल सर होते हैं उनकी भी एक बेटी होती है, लेकिन वो जो है उस शहर में नहीं रहती है, वो रहती है दूसरे शहर में। तो वो जो है क्या करता है, एक प्लान बनाता है। वो जो है पुराने प्रिंसिपल को फ़ोन करता है और कहता है हेलो प्रिंसिपल, तुम्हारी बेटी जो है, तुम्हें पता है कि आज वो ना वो शहर से तुम्हारे घर आ रही है। तो सर कहते हैं कि अच्छा मेरी बेटी मेरे घर आ रही है, तुम्हें कैसे पता चला। तो कहती तो आपकी बेटी भूल गई थी कि आप इस स्कूल के प्रिंसिपल नहीं हो, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। तो वो स्कूल घूमने आई थी, मैंने उसे स्कूल तो घुमा दिया, लेकिन वो आई नहीं, वो अब आपके घर आ रही थी। कहती अच्छा। तो सभी नया प्रिंसिपल सर कहते हैं अरे 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 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। पुराना प्रिंसिपल सर एकदम हड़बड़ा जाती कि क्या हो गया, क्या हो गया। अरे आपकी बेटी को एक कार ठोक के चली गई। तो अब पुराना प्रिंसिपल सर बहुत डर जाते हैं कि भाई कौन सी कार ठोक के चली गई मेरी बेटी को। कहते मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। और वो जो जल्दी से भागते हुए आता है। अब वो जो है उसे कोई कार नहीं दिखती, कोई बेटी नहीं दिखती। वो कहते हैं ये क्या था, ये कैसा भद्दा मजाक है। तो कहते हैं अरे नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में आप अंदर जाइए, स्कूल के अंदर लेटी है आपकी बेटी। तो वो कहती है सच में अंदर लेटी है। वो अंदर भागता ही है कि वो उसे गेट की चंद आवाज़ आती है, और वो तो जैसे पीछे मुड़ के देखता है, वो क्या देखता है
कि नया प्रिंसिपल सर गेट की कुंडी लगा रहा होता है। जैसे वो भाग के जा ही रहा होता है, उसका कोई पीछे से एकदम ऐसे पैर पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाता है स्कूल के पीछे। 1 हफ्ते तक स्कूल बंद रहता है। अगले दिन से स्कूल की रीओपनिंग होती है। 1 हफ्ते बाद स्कूल की रीओपनिंग होती है। सब नॉर्मल होता है, जो बच्चे थे वो भी आते हैं, उनको कोई टेरेस पे नहीं मिलता। और 2-3 महीने में जो उनका स्कूल नॉर्मल हो जाता है, वापस बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई घुंघरू नहीं, कोई आत्मा नहीं, कुछ नहीं। सो यहीं तक थी हमारी एक बहुत हॉरर स्टोरी, मिस्टीरियस स्टोरी। मैं जानती इतनी ज़्यादा हॉरर नहीं थी, बट फिर भी हॉरर थी। तो अब मिलती मैं आपको अपने नेक्स्ट हॉरर या फिर किसी फैंटेसी स्टोरी में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।